आज के टाइम में नरेंद्र मोदी को एक सक्सेसफुल नेता माना जाता है, फिर राहुल गांधी को पप्पू के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन आपको पता है, जिस आदमी को आप पप्पू करके पुकारते हो, उसने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पूरी करी है। अभी के टाइम में बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट लेने का एक ही तरीका है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि हर एक धर्म समान है। मोदी जी जब बिहार में जाते हैं तो कहते हैं कि वो बिहार को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जब मोदी जी गुजरात में जाते हैं तब गुजरात में भी सेम चीज कहते हैं कि हाँ, हम इस देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे गुजरात को। अब पता नहीं दोनों राज्यों को नंबर 1 कैसे बनेंगे, लेकिन हाँ, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। एक बार तो मोदी जी ने हद ही कर दी। जब वो कलकत्ता गए तब कहते हैं कि मेरे बचपन में कलकत्ता की मेट्रो देखने का बहुत मन था, लेकिन असल बात तो ये है कि मेट्रो बनी 1994 में थी। और ताजुब की बात है कि तब मोदी जी बस 34 साल के ही थे, तो कौन सा बचपन था उनका वो तो पता नहीं है, पर अब मोदी जी कह रहे हैं तो सही होगा। मोदी जी यूपी में वोट देने के लिए कहते हैं कि अगर हमें हमारी गौ माताओं को बचाना है तो आप हमें वोट करिए। वेरेस जब केरला जाते हैं तब वो कहते हैं कि अगर आपको क्वालिटी बीफ चाहिए तो आप हमें वोट करिए। 2014 से पहले 25 विपक्षी नेताओं को करप्शन के केस में पकड़ा था, लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, उनमें से 23 नेताओं के तो केस ही बंद हो गए। 2014 से आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ही नहीं है, या फिर कोई ऐसा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू करा ही नहीं है। इवन राहुल गांधी ने चैलेंज भी करा था डिबेट के लिए, लेकिन वही उसको भी रिजेक्ट कर दिया। इतनी बार तो मुझे मेरी क्रश ने भी अवॉइड नहीं करा होगा जितनी बार मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अवॉइड करी है। अमित शाह के बेटे जय शाह, जिसको क्रिकेट का बैट पकड़ना भी नहीं आता है, उसको बीसीसीआई का हेड बना के रखा है। मतलब मोदी जी का बस एक सिंपल ही फंडा है, 4 दिन रहोगे तो ऐश करोगे।